गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिदिन ठीक 12 बजे आप लोगों को लेकर आते हैं एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलता है डीएक्शन से जुड़े हुए बहुत सारी बातें, आपको मोटिवेशन दिया जाता है, आपको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, आपके माइंड सेट पर बात की जाती है। और आज का जो खास एपिसोड होने वाला है, ये होने वाला है आपका माइंड सेट के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी काम जब हम शुरुआत करते हैं या काम करते हैं, तो आपका माइंड सेट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से या किस माइंड सेट से उस काम को करते हैं। आप पॉजिटिवली अगर आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस काम पर, तो नेचुरली आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। पर डीएक्शन में माइंड सेट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, पूरा माइंड अगर डीएक्शन पर लगाते हो, तो नेचुरली आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान है, जो हमारे गेस्ट है, जो हमारे स्पीकर्स हैं, वो कोई और नहीं, एक बोलूंगा एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी सेल्स टीम से हैं। और अभी हाल ही में उनके काम को देखते हुए कंपनी ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। और उनको बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये सारी जगहों का जिम्मा उनके ऊपर डाला है। और इन्होंने डीएक्शन की शुरुआत से ही, जब से डीएमआई फॉर्म हुआ 8 सालों से, बहुत बेहतरीन सेवाएं देते हुए सारे स्टेट्स को और डीएक्शन इंडिया को सफल बनाया। तो ज्यादा समय न लेते हुए उनको आज के इस खास कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। वो और कोई नहीं, सबके जाने पहचाने चेहरे, मिस्टर हिमांशु फ्रॉम बिहार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और आज आपको हिमांशु सर से मिलने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज कि किस तरह आपका माइंडसेट हो इस बिजनेस में सफल होने के लिए, जिससे आप सफलता, और जो कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम जब ही मिलता है जब आपका माइंडसेट उसको प्राप्त करने के लिए प्रॉपर रेडी हो। आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हिमांशु सर, ओवर टू यू। ये प्लेटफॉर्म अब आपके हवाले, और आप आज हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आज एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू उत्तम। एंड दिस इज माय फर्स्ट ट्रेनिंग ऑन द स्पेशल टॉपिक। कुछ स्पेशल टॉपिक में मेरा एक अलग तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो उत्तम, हम अपना पीपीटी शेयर कर सकते हैं? श्योर, काइंडली शेयर। सो पीपीटी दिख रहा है?
Yeah, visual. Yes, okay. Okay, thank you, उत्तम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स. जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आज, उन सभी को गुड मॉर्निंग. एंड आज जो हमारा कुछ स्पेसिफिक, मैंने कुछ हट के आप लोग के लिए कुछ तैयार किया है कि हम माइंडसेट कहीं ना कहीं हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं. सभी लोग मार्केटिंग प्लान बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काम चलाओ मार्केटिंग प्लान के बारे में भी जानकारी रखते हैं. कंपनी के बारे में भी जानकारी, फंडामेंटली उनके पास नॉलेज है. बट इसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो रही है. तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने के तरीके में, हमारे काम करने के शैली में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है. हमारा सिस्टम वही है, हमारे पास प्रोडक्ट वही है, और हमारी कंपनी वही है. कुछ लोग बहुत कम समय में ज्यादा सक्सेस हासिल करते हैं, और कुछ लोग बहुत लंबे समय से है, बट वो उनको सक्सेस नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए. तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी पे है. जस्ट मिनट्स. यस. सो माइंड सेट, पहले तो हम जानेंगे कि माइंड को कैसे सेट किया जाए. जैसे हम लोग सब लोग एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तम, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है. यस सर. यस यस हो रहा है सर. अच्छा, ओके 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 ओके. सो हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि घर में कोई अगर स्कूटर खराब हो जाए, या मोबाइल हमारा खराब हो जाए, या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए, वी नो वेरी वेल कि हम उसको कैसे सेट करें. बट हम जो हमारा मेन चीज है, जो माइंड, उसको हम रीसेट करना नहीं जानते हैं. हम थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे हमको लगता है कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये हमारे बस का बात नहीं है, शायद ये चीज मेरे लिए बना ही नहीं है. तो इसी कुछ कुछ कहानियां भी है, स्टोरी भी है कुछ सक्सेसफुल लोगों का. उस स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम अपने एटीट्यूड, यानी माइंडसेट क्या है. माइंडसेट इज द सेट ऑफ एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है. एक स्लाइड, हाँ. हमारा बिहेवियर कैसा है उस काम के प्रति, हमारा एक्शन कैसा है. और जब ये तीनों मिलता है, एटीट्यूड्स, बिहेवियर और एक्शन, तब हमें रिजल्ट मिलता है. और रिजल्ट, अगर छोटा छोटा रिजल्ट मिले तो हमारे परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है. यानी कि फॉर सक्सेसफुल माइंडसेट, फॉर नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क बिजनेस, एक सेट ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस, इसी चार पांच टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि कैसे वी कैन इनहांस आवर बिजनेस स्किल्स. हम अपने बिजनेस स्किल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो आता है कि डिफाइन योर गोल्स. हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, डीएक्सएन में करना क्या है. व्हाट डू यू अल्टीमेटली वांट टू अचीव इन योर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर. मुझे जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव कहता है कि व्हाट डू यू अल्टीमेटली, आप पाना क्या चाहते हैं. मैं जो देखा वो 6 कैटेगरी का लोग देखा, 6 कैटेगरी का मेंबर्स देखा डीएक्सएन में. वो कौन सा कैटेगरी है. पहला कैटेगरी देखा ग्रोसर का. हमारे बहुत सारे मेंबर, उनको उनके पास कोई गोल ही नहीं है. वो उनको लगता है कि डीएक्सएन एक दुकान है, हमने प्रोडक्ट परचेज करना है, हमने जाकर के किसी को दे देना है, हमने प्रोडक्ट परचेज करना है, हमने जाकर किसी को दे देना है. यानी कि उनका जो माइंडसेट है, उनका जो काम करने का तरीका है, एक दुकानदार की तरह है. माल खरीदो, माल होल्ड करो, माल बेचो. यानी कि वो इस कंसेप्ट से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है. बहुत सारे आपके नेटवर्क में, आपके टीम में, जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, उनके टीम में बहुत सा ग्रोसर होंगे. उनका जस्ट इतना ही है, वो मार्जिन, यानी कि वो मार्जिन और डीपी एमआरपी के बीच में वो अपनी सारी माइंडसेट को डिस्टर्ब करते हैं, और उसी माइंडसेट पे काम करते हैं कि 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जो हमारा मार्जिन आ गया, दैट्स एनफ, उसी में वो सेटिस्फाइड है. ये एक कैटेगरी के लोग हैं, ग्रोसर. दूसरा जो कैटेगरी के लोग हैं वो है डॉक्टर.
हमारे डीएक्सएन में जाने अनजाने में सबसे पहले जो ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले वो बनते हैं डॉक्टर, सबसे पहले बनते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर, आप उनसे पूछिए, आपको सारे प्रोडक्ट के नॉलेज दे देंगे। इस प्रोडक्ट का बीमार इसमें इलाज है, इस प्रोडक्ट खाने से एनीमिया दूर होता है, इस प्रोडक्ट को खाने से हमारा बवासीर दूर होगा, इस प्रोडक्ट को खाने से ये, यानी कि सारे प्रोडक्ट के बारे में। बट उनसे आप अगर मार्केटिंग प्लान पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यानी कि मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर बन डीएक्सन में डॉक्टर बनने आए हैं, उनको भी एक न एक दिन फेल होना है, क्योंकि वो जो डॉक्टरी कर रहे हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट को, हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट को एज ए डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं, बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर है तो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि हमारा ये मेडिसिन है, तो भी वो पेशेंट खाना छोड़ देगा। अगर उसका बीमारी नहीं ठीक हुआ तो भी छोड़ देगा। हर सिचुएशन में आप डॉक्टर अगर बनेंगे तो आप पैसा, ये निश्चित है कि आपका मैक्सिमम जर्नी 2 साल 3 साल में डीएक्शन में समाप्त हो जाएगा। ये एक कैटेगरी के लोग हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग कैसे हैं? बिजनेसमैन अपने आप को कहते हैं, बट बिजनेसमैन का तरीका नहीं है। वो क्या करते हैं, छोटा मोटा 25,000, 20,000, 25,000 का प्रोडक्ट रखेंगे और मोटिवेट करेंगे लोग को। वो जाएंगे गाड़ी में लाद करके मीटिंग करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है सिस्टम से। वहां पे जितने लोग को चिपकाना है 10,000, 5,000, 20,000 का प्रोडक्ट चिपका करके आएंगे और अपने आप को बोलेंगे आई एम ए बिजनेसमैन। चौथे कैटेगरी के लोग वैसे हैं जो रेसिडुअल इनकम के लिए आते हैं, जिनका ये मानना है कि चलो मैं तो जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, वो साथ में चल, उनको साथ में समझाया जाता है कि आप एक रेसिडुअल इनकम यानी कि अतिरिक्त आय के लिए आप नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। और भली भांति वो नेटवर्क ज्वाइन करते हैं और उनको अतिरिक्त आय ही आता है। उनका मेन आय ये डिक्शन कभी बनता ही नहीं है। वो हमारे नजर में बहुत सारे लोग हैं जो आज से 6 साल 10 साल पहले, उस समय भी उनकी आय उतना ही थी, आज भी उस संदर्भ में उनकी आय उतना ही है। यानी कि वो एक रेसिडुअल इनकम के लिए आते हैं। तो मैंने जो 5 कैटेगरी बताया, ग्रोसर, कुछ लोग ग्रोसर बनने आते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स बनने आते हैं, कुछ बिजनेसमैन बनने आते हैं, कुछ रेसिडुअल इनकम के लिए आते हैं। लेकिन डीएक्सन इन सब के लिए नहीं दोस्तों। डीएक्सन किसके लिए है? डीएक्सन उसके लिए है जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है। डीएक्सन उनके लिए है जो जिंदगी के सारे सपने पूरा करना चाहता है। डीएक्सन उनके लिए है जो हर तरह से अपने फैमिली, अपने परिवार के सारे सपने, सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं। आज हमारे पास अनेकों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने, आप कहते हैं बिजनेसमैन, क्या हमारे डॉक्टर प्रोफेसर बासुपाल सर बिजनेसमैन नहीं थे? उनकी मैडम बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हॉस्पिटल छोड़ करके इस बिजनेस में आए। अगर आज उनका हॉस्पिटल होता था, क्या वो फ्री हो पाते, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रीडम ले पाते? आज नहीं ले पाते हैं। आज वो कहाँ हैं? आज दुबई में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। ये किसके बदौलत? ये डीएक्सन के बदौलत। क्यों? उन्होंने 5 चीज को त्यागा। वो कभी ग्रोसर का काम नहीं किए, वो कभी डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं किए, वो डॉक्टर खुद हैं पर डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं किए, बिजनेसमैन बनने की कोशिश नहीं किए, और ना ही रेसिडुअल इनकम के लिए काम किया। उन्होंने हॉस्पिटल बंद करके डीएक्शन किया। उन्होंने सिर्फ काम किया तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम किया। तो आप जितने भी हमारे व्यूअर हैं, आप अगर चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, डीएक्सन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप कोशिश करें ऊपर के 5 चीजों को अवॉइड करने का। आप डॉक्टरी छोड़ दें, आप रेसिडुअल इनकम के चक्कर में ना रहें, आप दुकानदार बनने की कोशिश नहीं करें। आप क्या करते हैं कि प्लीज करने के लिए, अपने डाउनलाइन को प्लीज करने के लिए आप उनके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। आप उनके जहां पे डेस्टिनेशन वहां पे प्रोडक्ट देते हैं, डिलीवरी देते हैं। आप डिलीवरी बॉय हैं? नहीं है। आप यहाँ पे आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरा करने के लिए। आपको अनेकों एग्जाम्पल, हमारे अग्रवाल सर हैं, हमारे धर्मशिला मैडम हैं, जो आज पूर्ण रूप से फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुकी हैं। आप एक वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। आप अठन्नी चोनी जमा नहीं करने आए हैं, आप वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको वो 5 चीज छोड़नी होगी जो मैंने ऊपर बताया है, तभी आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है।
उसके लिए आपको एटीट्यूड, पहला जो टर्म आता है एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड क्या है, कैसे हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। मैं, आप सभी लोग भली भांति परिचित हो गए सचिन तेंदुलकर से, हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। जब उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने गया था उड़ीसा में, और जब वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो उनके सामने फास्ट बॉलर हमारे वसीम अकरम और बहुत से अभी जो इमरान खान जैसे प्लेयर थे। वो फास्ट बॉलर थे, इस रिवर्स स्पिनर के वे मास्टर थे। उन्होंने, उनकी बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बॉल अगर निकल करके उनके बैट पे जाने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता था, और सचिन उस को झेल नहीं पाते थे उनके स्पीड बॉल को, और वो आउट हो गए। जब वो आउट होकर के पवेलियन में लौट रहे थे, तब उनका एटीट्यूड बता रहा था कि शायद मैं इस क्रिकेट के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, मुझे कुछ और काम करना चाहिए। लेकिन जब वो पवेलियन में लौटते हैं और उनका मुकाबला, उनका सामना रवि शास्त्री से होता है, रवि शास्त्री उस टीम के पार्टिकुलर कोच थे, तब उन्होंने उनको कोच किया, उनको बताया कि यह टेस्ट मैच है, यह वनडे नहीं है। टेस्ट मैच में हमको प्रत्येक बॉल मारना नहीं है, हम बॉल को छोड़ना सीखते हैं, किस बॉल को मारना है, किस बॉल को छोड़ना है, तभी आप टेस्ट मैच में सक्सेस हो सकते हैं। यानी एटीट्यूड, आप अगर एटीट्यूड वहां पे रखते हैं कि नहीं, में हमें प्रत्येक बॉल का सामना करना है, प्रत्येक बॉल पे छक्का मारना है, प्रत्येक बॉल पे चौका मारना है, तो आपका फेल्योर निश्चित है। यानी कि चेंज योर एटीट्यूड। इस तरह से आप सभी जानते होंगे बिल गेट्स के बारे में, सॉरी इनके हमारे जो क्या नाम है भूल रहा हूँ, जो हमारे एप्पल के फाउंडर हैं, एप्पल का फाउंडर है, उन्होंने बोला कि मुझे दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट, सबसे पतला मोबाइल बनाना है। उनकी सारी फोर्स, उनकी सारी टीम, उनकी सारी एनर्जी इस पे लग गई। उसमें मोटा मोटा मोबाइल आया करता था, और उनका एक ही गोल था कि हमें दुनिया का सबसे पतला मोबाइल देना है। उनकी सारी टीम काम करने लगी। एक उनके टीम मेंबर आए और बोले कि इससे पतला नहीं हो सकता है मोबाइल। बोले कि अच्छा ऐसा है कि इससे पतला नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या किया, सामने एक मछली का टब था, उसमें उस मोबाइल को डाल दिया, उस मोबाइल से बुलबुला निकलने लगा। उन्होंने बोला इसमें जब तक हवा जा रहा है तब तक इसे पतला किया जा सकता है। दिस इज द एटीट्यूड। हम आगे बात करेंगे फिर हम अपने एटीट्यूड को चेंज करके हम डीएक्शन में सफलता पा सकते हैं। एटीट्यूड में पहला आता है रिलेशनशिप। हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप इज द मेन पुल, रिलेशनशिप इज द मेन पुल फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग। बियॉन्ड योर नेटवर्क मार्केटिंग, इमीडिएट नेटवर्क मार्केटिंग, building relationship with people outside your network can lead to new opportunity and connection। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक रिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें जब भी कुछ नया स्ट्रेंजर मिलता है, नया प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम फर्स्ट अटेम्प्ट उनको कोशिश करते हैं कितना से कितना प्रोडक्ट आप उनको बेच दे। इस माइंडसेट से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कितना से कितना उनको हम कन्विंस करें कि ये प्रोडक्ट, आप किसी रिलेशनशिप में डॉक्टर बन जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में बिजनेसमैन बन जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में आप दुकानदार बन जाते हैं। कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार हैं जो आपके कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट देखते हैं, खा करके आप उनको पर मंथ पहुंचाने लगते हैं। आपको उस माइंडसेट से बाहर आना है। आज जो सारी बातें होगी माइंडसेट पे, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जब आप कोई नया प्रोस्पेक्ट पे जाते हैं, उस प्रोस्पेक्ट से कभी भी डीएक्शन के बारे में फर्स्ट बातें ना करें, डीएक्शन के प्रोडक्ट के क्वालिटी के, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात ना करें, डीएक्शन के क्या बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करें। फर्स्ट उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप करें, उनसे एक संबंध बनाए, उनसे ज्यादा बातें सुने, उनका क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उन कैसे जीते हैं, वो क्या करते हैं। जब एक रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो जाएगा, जब आपके साथ उनका संबंध स्थापित हो जाएगा, तब वो खुद ब खुद आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है। तब आप अपनी बातें रखें। फर्स्ट मुलाकात में नो एनी डिस्कशन अबाउट द डीएक्शन या डीएक्शन प्रोडक्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मुलाकात, जब आपका उनसे संबंध एस्टेब्लिश हो जाए,
तब आप अपने प्रोडक्ट से फीचर के बारे में बताएं, तब आपने कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में बताएं, तब आप ये बताएं कि कैसे हम अपना एक डीएक्सएन में बड़ा कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी के साथ रिलेशन बना करके, अगर एक बार जब हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, हमारा वो नेटवर्क परमानेंट, वह टीम परमानेंट बन जाता है, वह मेंबर्स परमानेंट, डाउनलाइन परमानेंट हमारे नीचे आ जाता है। तो पहला जो एटीट्यूड हमको चेंज करना है कि नेवर सेल द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। हमें पहली मुलाकात में कभी भी अपने डिक्शन के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं करना है। ये हमारा पहला मूल मंत्र है। दूसरा जो हमारा आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या? रिजेक्शन। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग, बट द मैटर इज हाउ टू हैंडल इट। रिजेक्शन तो आना है, रिजेक्शन आएंगे। ये दिस इज द एक नेटवर्क मार्केटिंग का खूबसूरती है। आप हर एक फील्ड में जाएंगे, रिजेक्शन तो सब जगह मिलता है। आप हमारे जो महान कलाकार अमिताभ बच्चन के बारे में जानते होंगे, जब उन्होंने पहला इंटरव्यू रेडियो स्टेशन पे दिया था तो वो रिजेक्ट किए गए थे, वहां से रिजेक्ट किए गए थे। अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो गए रहते तो आज महान कलाकार नहीं बन। यानी कि रिजेक्शन, हम क्या करते हैं कि रिजेक्शन से हम लोग हतोत्साह हो जाते हैं कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नॉट फॉर मी। नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम कितने लोग को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ये चीज नहीं है, इसमें एजेंट बनना होता है, इसमें ये बनना होता है। यानी कि डायरेक्टली यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज द रिजेक्शन। रिजेक्शन आप अगर हैंडल करना सीख गए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन इज द फर्स्ट गेट, रिजेक्शन इज द फर्स्ट गेट ऑफ द विनिंग। आपके जितने की पहली सीढ़ी रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन से तो डरना ही नहीं है। मोस्टली लोग रिजेक्शन से ही डर जाते हैं। अरे हम उनको पास जाएंगे प्रोस्पेक्टिंग करने, वो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हो सकता है कि मेरी बात उनको पसंद नहीं आए। नो, नो नीड टू फियर। आप थोड़ा भी नहीं डरे और रिजेक्शन को अपना दोस्त बनाए। सो यू हैव टू डेवलप द रेजिलियंस, यू हैव टू डेवलप द रेजिलियंस टू हैंडल द रिजेक्शन। और थर्ड जो आता है परसिस्टेंस। बिल्डिंग नेटवर्क एंड जनरेशन इनकम्स इन एमएलएम टेक टाइम। बहुत लोग क्या होता है ना कि ओवर कमिटमेंट करते हैं अपने डाउनलाइन से, ज्वाइन करो नेक्स्ट मंथ से 10,000 आना शुरू हो जाएगा। मैं दोस्तों क्लियर बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डेफिनेटली आता है, बट इट टेक टाइम्स, इसमें वेल्थ क्रिएट होता है। सो परसिस्टेंस इज द सीक्रेट की इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको लंबे समय तक बनना पड़ेगा, लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें वेल्थ क्रिएट होता है। अगर आप चाहेंगे कि हमने नेक्स्ट मंथ से हमको 5,000 या 10,000 या 11,000 या लाख रुपए आना शुरू हो जाए, ये सब गलत बातें हैं। इट विल टेक टाइम। आपका टीम बनेगा, टीम जब बिल्ड होगा तभी आप इसमें बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी जरूरी है एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बिहेवियर। हम लोग सभी को तो एटीट्यूड समझ में आ गया होगा कि हमको 3 चीज पे काम करना है: रिलेशनशिप, रेजिलियंस, परसिस्टेंस। रिलेशनशिप डेवलप करना है, सेकेंड स्टेप में हमको रिजेक्शन झेलना है, और थर्ड में कंटिन्यूटी। लेकिन नेक्स्ट जो आता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आता है हमारा बिहेवियर। हमारा बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, मैंने बताया माइंडसेट में 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट एटीट्यूड, दूसरा पार्ट होता है बिहेवियर, एक्टिव लिसनिंग। जो कहा जाता है कि जो एक अच्छा श्रोता है वही एक अच्छा वक्ता, वही एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। तो पे अटेंशन टू अदर। हम क्या करते हैं, हम किसी से मिलते हैं, अब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम अपनी सारी बातें बताते हैं उनको। हम चाहते हैं कितना से कितना बोल करके उनको कन्विंस कर ले, लेकिन इस होता क्या है, इसके जस्ट उल्टा होता है। हम उनकी बातें कम सुन करके अपनी बातें ज्यादा बताना चाहते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, जिनको भी आप प्रोस्पेक्टिंग करना जा रहे हैं, वो जब तक आपसे ना पूछे आप क्या करते हैं, तब तक आप उनको कुछ ना बताएं। तब तक आप
उनके बातें को सुने, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका क्या है, उनका नीड क्या है, उनका गोल क्या है, उनके पास चैलेंजेस क्या है। अगर उनका नीड, उनका गोल, उनका चैलेंज आपको सही से पता चल जाए, तभी आप उनको जज कर पाएंगे कि हमारे लिए ये आदमी कितना फ्रूटफुल है, ये आदमी को हम किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में ला सकते हैं, इस आदमी को किस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, इस आदमी के कितने रिलेशंस हैं। हो सकता है कि वो हमारे नेटवर्क में नहीं जुड़े, बट वो हमारे लिए लीड्स दे सकते हैं, हमारे लिए बहुत सा कनेक्शन का द्वार खोल सकते हैं, हमारे लिए बहुत से प्रोस्पेक्टिंग का रास्ता बता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सब चीज एक वन साइडेड है, बट रिलेशनशिप बिल्डिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग द वन साइडेड है। फर्स्ट एक्टिव लिसनिंग, उनसे जब भी मिले उनकी बातें सुनने की कोशिश करें, उनके बारे में जाने। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप उनसे पूछें, आपका सर जॉब क्या करते थे, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, सर आप कैसे इतना सक्सेस हुए। आप उनको अप्रिसिएट, आप, मैंने कहने का मतलब है कि जब उनकी बातें जानेंगे, बातों बातों में आपको ये चीज पता चलेगा कि कैसे उस आदमी का, कैसे उस मेंबर का, कैसे उस प्रोस्पेक्ट को हम अपने डीएक्सएन में यूज कर सकते हैं। हम बात ही नहीं करेंगे, हम अपनी ही बातें सुनाएंगे, तो हमारे लिए डेट प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। अगर बाई फोर्सली वो ज्वाइन भी कर लिया, वो हमारा सक्सेसफुल प्रोस्पेक्टिंग, सक्सेसफुल डाउनलाइन कभी नहीं बनेगा। तो एक्टिव लिसनिंग इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स। हमके हमारे बिहेवियर माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा, हमें एक गुड श्रोता बनना पड़ेगा। हमने फिर से यहाँ पर लाया बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिहेवियर में भी रिलेशनशिप, फोकस ऑन कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रेदर देन ट्रांजेक्शनल कनेक्शन। अभी मुझे, मेरा जो एक्सपीरियंस है एज एम्प्लॉय, एज ए डीएक्सएन, एज ए मैनेजमेंट, मैं जो जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बाद में कि सर ऐसा ऐसा बताया गया हमको, और जोड़ा गया है, और इतने सारे प्रोडक्ट हमको परचेज करवा दिया गया है, बोला ये चीज ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ये खाने से ये बेनिफिट्स होंगे, बट सर मुझे 3 महीने से कोई फायदा नहीं हुआ है, और मुझे प्रोडक्ट लौटाना है, मुझे नहीं करना है। यानी कि बहुत सारे लोग जस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, कि ये अगर एक वन टाइम चलो यार, वन टाइम में 20,000 25,000 का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो मैं तो इस बार डायमंड क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं रूबी क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं स्टार एजेंट बन जाऊंगा। बस टू गेट स्टेटस आप क्या करते हैं, सामने वाला एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता था, एक अच्छा बिजनेस हमको दे सकता था, अच्छा एक लीड्स दे सकता था, बट हमने उसको मुर्गा का हलाल कर दिया, यानी कि एक ट्रांजेक्शनल कनेक्शन रखा, नॉट ए फेमिलियर कनेक्शन, ट्रांजेक्शनल कनेक्शन रखा। और ट्रांजेक्शनल कनेक्शन का जहां तक बात मैं कहूँ, वो ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है, चाहे वो दो ब्रदर के बीच में हो, चाहे वो फैमिली में हो, कहीं भी आप अगर ट्रांजेक्शन कनेक्शन रखते हैं, तो वो एक न एक दिन समाप्त होगा। और ये तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कनेक्शन रखेंगे स्ट्रेंजर के साथ, वो हमारा नहीं चलेगा। तो क्या करना है कि नॉट ए ट्रांजेक्शन रिलेशन, हमें संबंध स्थापित करना है। आप संबंध स्थापित करिए, आपके देखिए आपके लिए बहुत सारे लीड्स, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिंग का द्वार खुलेगा। बस सब में एक चीज छुपा हुआ है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। नेटवर्क मार्केटिंग का जीतने का आधार ही है रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं है, सारा स्लाइड्स और सारा पीवी, सारा मार्केटिंग प्लान, सारा प्रोडक्ट नॉलेज सब बेकार है। सो रिलेशनशिप का मैं हमेशा बार बार फोकस करता हूं कि फर्स्ट फोकस ऑन द रिलेशनशिप, नॉट ए ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि लेन देन वाला संबंध हमें नहीं रखना है। प्रोवाइडिंग वैल्यू, जैसा मैंने बोला कि बिहेवियर के अंदर ही, रिलेशन के अंदर आता है वैल्यू, यानी ऑफर असिस्टेंट करेक्ट इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिटर्न। जैसा मैंने बोला कि अगर हमारा कनेक्शन बन जाता है प्रोस्पेक्ट के साथ, अगर हमें कोई पेशेंट मिल जाता है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो इस पेशेंट में मैं 2-3 महीना तो 20-25 मोरेंजी का बोतल चिपका ही दूंगा, आरजीजीएल चिपका ही दूंगा। आपने क्या देखा, आपने उनके वैल्यूज को नहीं पहचाना, आपने उनको पोजीशन नहीं किया, यह भी आदमी हमारे लिए क्या एसेट बन सकता है।
आपने क्या देखा, आपने उसमें एक अर्निंग का सोर्स देख लिया, शॉर्ट टर्म अर्निंग का सोर्स। शॉर्ट टर्म अर्निंग का सोर्स यानी कि आप डॉक्टर यानी कि ग्रोसर या डॉक्टर बन गए फॉर टाइम बीइंग। लेकिन आप अगर उनको समझाते हैं कि सर अभी जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप कंटिन्यू इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर आप जब ठीक हो जाएंगे तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेगा, और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कैटलिस्ट का काम करेगा, उसमें आपके शरीर को बैलेंस करेगा। तब उनमें जा करके एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता जागेगी, और वो आपसे बात करेंगे। आप उनको वैल्यू दीजिए, आप उनको वैल्यू नहीं देंगे। आप चाहेंगे, आप एक चीज बताइए, जब आप डिक्शन में नेटवर्क ज्वाइन किए थे, क्या फर्स्ट टाइम में आपको जो कोई कन्विंस करने आया था उनसे आपने बात किया था क्या? एक बात में आप कन्विंस हो गए थे क्या? नहीं हुए थे ना कन्विंस? तो आप कैसे समझ लेते हैं कि हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी बातें समझ जाएंगे? नेभर, नेभर। सो प्रोवाइडिंग द वैल्यू, लिसनिंग, रिलेशनशिप एंड वैल्यू बिहेवियर का पार्ट है। ये सब पार्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। गुड लिसनर, गुड रिलेशनशिप एंड वैल्यू, सामने वाले को हमको वैल्यू देना पड़ेगा। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे, दिस प्रोस्पेक्ट विल नॉट कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम। हमको उनके वैल्यू को जानना पड़ेगा। हमको उनके बात हम क्या करते हैं, किसी अच्छे ऑफिसर के यहाँ पहुंचते हैं और उनको हम उनके अच्छा है, उनका इनकम अच्छा है, उनको कोई इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास सफिशियंट मनी है, फिर भी हम उनसे मनी की बात करते हैं। वो नेवर नेवर ज्वाइन फॉर द मनी। हमको उनको वैल्यू देना पड़ेगा कि इसमें स्वास्थ्य छुपा हुआ है। हम किसी गरीब के यहाँ जाते हैं, उनको हम दिखाते हैं 15,000 का प्लान, 20,000 का प्लान, ये प्रोडक्ट खाने के लिए, जब सुबह घर में खाने के लिए, वहां पे हमको पैसा दिखाना होगा। तो आपको जानना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे क्या चीज टारगेट करना है, हमें बड़े लोगों में क्या टारगेट करना है, हमें मार्केट को हमारे सेगमेंट करना पड़ेगा। तो वैल्यूज को जानना है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। एंड लास्ट जो बिहेवियर में आता है, फॉलो अप। ये तो पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में। कंसिस्टेंटली फॉलो अप विद द कॉन्टेक्ट्स टू मेंटेन द रिलेशनशिप। अगर हम एक बार बात करके उनसे बार बार मिले, बार बार फॉलो अप ले, सर आपका स्वास्थ्य कैसा है, बस इसी के लिए जानने के लिए आपको कॉल किया था सर, कोई दिक्कत हो सर बताएंगे। जब उनसे आपकी नजदीकी बढ़ेगी, जब उनको आप फॉलो अप लेंगे, जब उनके साथ आपका एक मानसिक संबंध बन जाएगा, तब जब आप कुछ प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करेंगे तो वो ना नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि आप एक फैमिली मेंबर में कोई आपके बहुत क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हैं, वो नहीं भी चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ प्रोडक्ट नहीं लेना है, फिर भी आप बोलेंगे कि सर एक कॉफी है आपके लिए, आप एक लीजिए, तो वो ले लेंगे। एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि चलो एक संबंध है, एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप संबंध बनाते हैं तो संबंध में एक ऑब्लिगेशन फैक्टर काम करता है, जिसके कारण वो आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर्स बन जाते हैं। आप चलिए मान लीजिए कि आपके वो प्रोस्पेक्ट नहीं बन पाएंगे बट कंज्यूमर्स बन पाएंगे ना। तो कंज्यूमर्स ही अगर आप डेवलप कर लेते हैं, 1,000 कंज्यूमर ही आपके परमानेंट डेवलप हो जाते हैं, आप मिलेनियर हैं, आप मिलेनियर हैं। तो फर्स्ट ट्राई टू डेवलप द कंज्यूमर, फर्स्ट ट्राई टू डेवलप द कंज्यूमर, नेवर फोकस ऑन द बिजनेस। पहले अगर आप कंज्यूमर्स बनाएंगे, जितने भी कंज्यूमर्स बनेंगे उसमें से 10 to 20% आपको वही कन्वर्ट होकर के प्रोस्पेक्टिंग या बिजनेस में लीड करते हैं। तो हमको फॉलो अप लेना है, जहां भी हम कनेक्शन बनाते हैं हमको फॉलो अप लेना है, 1 2 3 4 फॉलो अप लेना है कंटिन्यू, 3 महीने 4 महीने। और जब हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, तब हम बिजनेस वहां पुश करेंगे। दिस इज द बिहेवियर, माइंडसेट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्शन। 3 पार्ट मैंने बताया था कि माइंडसेट को कैसे चेंज करना है। हमें ग्रोसर के माइंडसेट से बाहर आना, हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम के माइंडसेट से सोचना है। हम क्या सोचते हैं कि 10 घर में मैं प्रोडक्ट बेच दूंगा, उससे मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। नेवर। आपको एक फाइनेंशियली फ्रीडम, एक एंटरप्रेन्योर की तरह से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके डीएक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर, बेस्ट फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं।
तीसरा जो पॉइंट होता है एक्शन। एक्शन में चार बातें आपको याद रखना है। इथिकल रिक्रूटमेंट, अभी बहुत सारे, चूंकि मैं जिस जगह पे हूँ एक एज एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मुझे पता है कितने लोग आते हैं जो अनइथिकल ज्वाइनिंग होता है। सो इथिकल रिक्रूटमेंट होना बहुत बहुत आवश्यक है। आप सभी से मेरा प्रार्थना है, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी रिक्रूटमेंट करें, आप इथिकल रिक्रूटमेंट करें। अवॉइड एग्रेसिव एंड मैनिपुलेशन एंड एनी टेक्निक। टेक्निक करके आप ज्यादा दिन किसी को प्रोस्पेक्टिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आप मैनिपुलेशन करके कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आप फॉल्स कमिटमेंट करके उनको ज्यादा दिन तक नहीं टिका सकते हैं। इस जमाने में जहां पे इंफॉर्मेशन इन द हैंड है, हमारा सारा इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल में है, तो आप ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। आप ज्यादा उनको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। दूसरा, इथिकल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि चलो कोई कहीं पे काम कर रहा है किसी के नीचे, चलो आपका पता चल गया कि मेरे स्टॉक पॉइंट पे आ गए, इनको पता चल गया कि अरे ये तो बढ़िया मेंबर है, ये तो हर महीने 10,000 का परचेज कर लेता है। बस हम उनको लगे मैनिपुलेट करने, हम उनको लगे आप मेरे पास आ जाइए, मैं 10,000 इतना इनकम आ रहा है, मैं आपका इनकम 2 महीने में डबल कर दूंगा, मैं आपका इनकम 3 महीने में ट्रिपल कर दूंगा। ये दिस इज द अनइथिकल थिंग्स, दिस इज द अनइथिकल रिक्रूटमेंट। और उनके किसी फैमिली मेंबर्स के नाम पे दूसरा आईडी लेना, ऐसा बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं। तो आप अगर चाह रहे हो कि एक रिक्रूटमेंट करके आप ऐसा हम कर लेंगे, नहीं, वो मेंबर कभी आपका परमानेंट बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता है। जो एक जगह छोड़ करके आया है आपके पास, वो तीसरे के पास भी तो जा सकता है जो आपसे ज्यादा उसको कन्विंस कर लेगा। तो इथिकल रिक्रूटमेंट जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऑनेस्टी जरूरी है। इस चीज पे पाबंदी लगाना पड़ेगा आप अगर चाहते हैं रियल फाइनेंशियली फ्रीडम होना। आपको रिक्रूटमेंट इथिकल होना चाहिए। तीसरा पोजीशन है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अगर आप रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, आप संबंध बन गया, लेसन बन गया, रिक्रूटमेंट भी हो गई, प्रोडक्ट कंज्यूम होने भी लग गया, तब उनको ट्रेनिंग्स के लिए इनवाइट करें। फर्स्ट स्टेप में ट्रेनिंग नहीं करना है, ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेंगे। कंटिन्यूअसली एजुकेट योर सेल्फ। आपको अपने खुद को भी ट्रेनिंग देना है। आप सोच रहे हैं कि नहीं यार यार आज अग्रवाल सर का मीटिंग है, सब तो जानते ही हैं, धर्मशिला मैम का मीटिंग है, सब कुछ जानते ही हैं, प्रोफेसर सर का मीटिंग है, सब कुछ तो जानते हैं, धर्मशील सर का मीटिंग है, अरे क्या धर्मशील सर तो वही बात लेकर के आते हैं। नहीं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को कंटिन्यूटी, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको हर एक सक्सेसफुल लोगों का मीटिंग सुनना जरूरी है, बशर्ते वो पीवीएसबी क्यों ना बताए, वो मार्केटिंग प्लान पे क्यों ना उनका प्रेजेंटेशन हो। बट कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्रेनिंग में जरूर इन्वॉल्व करिए और उनसे समझिए प्रोडक्ट प्लान स्ट्रेटजी और सेम रेप्लिकेट। अब जानते हैं ये तो रेप्लिकेशन बिजनेस है, आपका क्या है, डुप्लीकेशन बिजनेस है। आप डुप्लीकेट करते हैं, आप सेम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताते हैं, बट यही चीज आप अगर कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, आप अगर मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो कालांतर में जा करके ये चीज धीरे धीरे आपका आपका खुद का मोटिवेशन फैक्टर डाउन होने लगेगा। जब खुद मोटिवेशन फैक्टर डाउन होगा तो आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करेंगे। इसलिए जितने भी अच्छे ट्रेनिंग हो उसमें जरूर से जरूर अटेंड कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने डाउन लाइन को उसमें अटेंड करवाइए। इसलिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। डाइवर्सिफाई योर नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आजकल क्या देख रहे हैं, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उसमें आप ज्यादा बिजनेस वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कोई अपने भाई को जोड़ता है, भाई के साले को जोड़ता है, साले के साली को जोड़ता है, फ्रेंड्स के भाई को जोड़ता है, फ्रेंड्स के चाचा को जोड़ता है, चाचा के फ्रेंड्स को जोड़ते हैं। इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। इसका एक निश्चित है नंबर्स, उस नंबर्स के बाद आप नहीं बढ़ेंगे। आपको एक ऐसा माध्यम खोजना पड़ेगा जिससे कंटिन्यूटी हम प्रोस्पेक्टिंग अपने नंबर्स, अपने नीचे मेंबर्स का नंबर्स बढ़ाते रहेंगे। तो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आप देख लीजिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या डीएक्सएन में, उनको जो बाहर से जो स्ट्रेंजर आकर के उनके नीचे ज्वाइन किए हैं वो ज्यादा काम करे बशर्ते कि उनका फैमिली मेंबर। आप करके देख लीजिएगा, आप आपके
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका कोई अगर फैमिली मेंबर ज्वाइन किया है, वो उतना बिजनेस नहीं दे पा रहा है या कितनों ने तो छोड़ दिया, लेकिन जो स्ट्रेंजर को लाए हैं, जो बाहर से प्रोस्पेक्टिंग किए हैं, जो थर्ड पार्टी को प्रोस्पेक्टिंग करके इस बिजनेस में लाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है, बहुत अच्छा उन्होंने अपना टीम की गठन किया है। लेकिन फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स इसमें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कंप्रोमाइज होता है। आपका और फैमिली मेंबर का रिलेशनशिप कंप्रोमाइज होता है, वहां पे फिर बिजनेस, फिर प्राइस कटिंग, फिर रिक्रूटमेंट, ये सारा चीज कंप्रोमाइज होता है। तो आप अगर चाहेंगे कि हम बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स को जोड़कर करेंगे, तो आप अपने आप को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कंप्रोमाइज करने का नहीं है, यह बिजनेस, समझ रहे हैं ना। तो नेवर्स नेवर डायरेक्टली, सॉरी, गो बियॉन्ड फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड और फैमिली के दायरे से बाहर आना है अगर आप अच्छा बेल बनाना चाहते हैं। लास्ट में सपोर्ट एंड मेंटरशिप। ही कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट एंड एडवाइस। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, आपको क्या लगता है मेंटर्स किसको कहते हैं? मेंटर्स वो होता है जो हमारे माइंड सेट को चेंज करते हैं। हमारे अग्रवाल सर का भी मंथली मीटिंग आ रहा है माइंड सेट पे, न्यूरॉन्स पे, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे, बहुत सारा उनका स्पीच है, प्रिंजय सर का आ रहा है। तो सपोर्ट एंड मेंटरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको लग रहा है कि फालतू का मीटिंग्स आते हैं, नहीं। किस मीटिंग में कौन सा वैल्यूएबल इंसाइट, वैल्यूएबल ज्ञान आपके काम आ जाए, कौन सा वैल्यूएबल एडवाइस। इसलिए आप जितने भी हमारे सीनियर्स का मीटिंग होता है उसको आप जरूर से जरूर अटेंड करें, जरूर से जरूर नोट डाउन करें। इसमें का एक लाइन, एक लैंग्वेज, एक टर्म्स, एक कंसेप्ट आपके लाइफ को टर्न कर सकता है, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में सहायक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सपोर्ट एंड मेंटरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डीएस। इस हमारे एक्शंस में आते हैं: रिक्रूटमेंट, इथिकल रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग्स, डाइवर्सिफाई योर नेटवर्क्स, एंड सपोर्ट एंड मेंटरशिप। इस सारे चीज से करते हैं अगर हम बिहेवियर अच्छा करेंगे, हम हमारा अगर माइंडसेट चेंज होगा, तो इसका रिजल्ट हमको दिखता है इफोर्ट एंड डेडिकेशन। टीम वर्क पे, टीम वर्क इज मोर डेडिकेशन, able to identify and reaching out a potential customers and team members। टीम रिजल्ट से अगर हम इस सारे चीज को मानेंगे, तीन जो मैंने चीज बताया अच्छा से करेंगे, हमारा एक अच्छा टीम बिल्डअप होगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। आप जब सब्जी बनते देखते होंगे अपने किचन में, तो उसमें अगर हम राई रखते हैं तो राई स्प्लटर करता है, बहुत चन करता है, बहुत आवाज करता है कि मैं ही सब्जी बनाने वाला हूँ, मैं ही ये करता हूँ। देखो, बहुत आवाज करेगा, बहुत आवाज करेगा। उसके बाद हम सब्जी डालते हैं, सब्जी बनने के बाद उसमें हम नमक डालते हैं, नमक थोड़ा भी आवाज नहीं करता है और ना ही वो दिखता है। तीसरा, हम फिर क्या डालते हैं लास्ट में? हल्दी डालते हैं। हल्दी क्या बोलता है? अरे मेरे बिना सब्जी क्या, आकर के अपना कलर छोड़ जाता है। तो हल्दी को लगता है कि मैं ही सब्जी बनाता हूँ। आप एक चीज बताइए, आपको कभी भूख लगेगा तो क्या एक मुट्ठी आप नमक खा सकते हैं क्या? अब आपको कभी भूख लगेगा तो क्या एक मुट्ठी हल्दी खा के पेट भर सकते हैं? एक मुट्ठी राई खा के पेट भर सकते हैं? लेकिन वही राई, वही हल्दी और वही नमक को अगर हम सब्जी में नहीं डालेंगे, एक अच्छा टेस्ट नहीं होगा। यानी कि हमारा टीम भी इसी तरह से काम करता है, जिस तरह से नमक, हल्दी, राई, तेल काम करता है। हमारे टीम में भी बहुत सा होंगे जो थोड़ा दिखाएंगे, हमारे टीम में बहुत सा होंगे जो कुछ काम नहीं करेंगे, चटर पटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलता है। टीम ऐसे ही बिल्ड होता है। कोई होते हैं जो रंग दिखाने वाले होते हैं, कोई होते हैं जो बैक द कार्टन काम करते हैं, बट वो बहुत बड़ा आपके लिए एसेट खड़ा करते हैं। कोई होता है जो स्प्लटर्स करते हैं, लेकिन उनकी भी अहमियत है। तो टीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, हल्दी, नमक, एंड उसी तरह से हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग आएंगे। उसमें से हमको पहचानना है कि कौन हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर ला सकते हैं, कौन हमारा अच्छा से टीम हैंडल कर सकता है।
जैसे हमारे धर्मशिला मैडम के हजारों लाखों लोग हैं उनके नीचे। बट जब भी कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, मैं यहाँ पे लीडर्स का नाम ले रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल इसका नॉलेज हो। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, धर्मशिला मैम से, अग्रवाल सर से बात करता हूँ, तो उनके मुंह से एक ही निकलता है कि चलिए मैं कुंदन से बात करता हूँ, नीतीश से बात करता हूँ। क्या इतने लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुंदन का नाम ही क्यों उनके जबान से निकलता है, नीतीश का नाम ही क्यों निकलता है, माधुरी जी का नाम ही क्यों निकलता है, कुछ मेंबर्स टीम का नाम क्यों निकलता है? क्योंकि वह उनके लिए सॉल्ट का काम करता है, बिहाइंड द कर्टन वो बहुत एसेट है, उनके लिए बड़ा एसेट्स है। तो इस तरह से टीम बिल्डअप होता है। टीम क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड टीम डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ। जब आपका टीम अच्छा बनेगा, जब इथिकल रिक्रूटमेंट आएगा, जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अपने टीम में, तब जाकर के टीम एक बेहतर टीम बनाया जाएगा। आप जानते हैं ना कि जब भी हमारा कोई मिशन, और जैसे हाल में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या मिशंस बनाते हैं या आर्मी में मिशन बनाया जाता है, एक टीम गठन किया जाता है और वो टीम डिसाइड करता है कि हमारा प्रोजेक्ट नियत समय पे, निर्धारित समय पे काम खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। यानी कि टीम बिल्डअप, अगर आपका टीम अच्छा है, अगर आपका टीम क्वालिटी है, आपके टीम में क्वालिटी है, टीम मेंबर समझे हुए हैं, टीम मेंबर इथिकल प्रैक्टिस करते हैं, टीम मेंबर्स रिलेशनशिप बनाना अच्छा जानते हैं, तो नो डाउट आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने से, आपको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है? तो सारा सक्सेस, सारा चीज यह टीम पे डिपेंड करता है। एक हमारे जो गूगल के सीईओ हैं, आप सभी जानते हैं, सुंदर पिचाई, उनको पर डे 3 करोड़ का पैकेज, 3 करोड़ पर डे, यानी कि 1000 करोड़ एनुअली उनका पे आउट है। हमारे बहुत सारे एक ओरेकल्स कंपनी है आईटी की, उनका $400 बिलियन सैलरी है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो उन सारे से एक इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि आप लोग का सिलेक्शन कैसे होता है, आप कैसे सिलेक्ट कर पाते हैं, आप कैसे इतने बड़े बड़े कंपनी में क्या पूछा जाता है आपसे? ये तो जाहिर सी बात है कि आपको जब भी सिलेक्ट किया जाता है, आप 15 साल, 20 साल, 25 साल का अनुभव वाले को ही इतने बड़े कंपनी में पोजीशन दिया जाता है। आपसे तो कभी भी फाइनेंशियल मैटर नहीं पूछा जाता होगा, एचआर मैटर नहीं पूछा जाता होगा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछा जाता होगा, सक्सेस के बारे में नहीं पूछा जाता है कि आपने किस में क्या परफॉर्म किया, कितना टर्नओवर दिया, नहीं पूछा जाता है। हम लोगों से सिर्फ एक बातें पूछा जाता है, उस सीईओ का कहना है कि हम लोगों से कभी भी किस कंपनी में क्या हमने डेवलपमेंट किया, क्या हमने टर्नओवर दिया, क्या हमने क्या किया, ये सब कभी नहीं, नेवर डिस्कस। बट वन थिंग पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, हमें आप ये बताओ कि जब एडवर्स कंडीशन आएगा, जब हमारे लिए सेटबैक आएगा कंपनी के पास, जब हमारा कोई प्रोडक्ट फेल होगा मार्केट में, जब हमारे पास कोई हमारे से बड़ा कंपटीटर आ जाएगा, यानी कि जब हमारे कंपनी पे संकट आ जाएगा, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? दिस वन फैक्टर, दिस वन क्वेश्चन से डिसीजन होता है कि यह कंपनी के लिए उपयुक्त सीईओ है या नहीं। क्योंकि तो इसमें छुपा है उनके सक्सेस का राज, टीम। वह टीम क्या बनाते हैं उस सेटबैक को दूर करने के लिए, वो कैसा टीम का गठन करते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से आपका डिपेंड करता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे होंगे, आपके टीम पे डिपेंड करता है। आप कैसा टीम बनाते हैं, आप कैसा, आपके नीचे प्रोस्पेक्ट बहुत सारे जुटेंगे, बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, बट उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। नो मैटर फ्रंट का जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, फोर्थ जनरेशन हो, फिफ्थ जनरेशन हो, बट आप एक टीम बिल्डअप कीजिए जो एक ट्रेनिंग सेट ऑफ ट्रेनिंग बनाएगा, जो सेट ऑफ आपके टीम को संभालेगा। इस तरह के 2 3 4 5 टीम होनी चाहिए जो एडवर्स कंडीशन में आपके टीम को संभाले। टीम क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस। सो अगर ये सारी चीज करते हैं तब हमारा आता है रिजल्ट का, परफॉर्मेंस आता है। तो परफॉर्मेंस की बात करने, अगर सब कुछ सही रहेगा, रिक्रूटमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस हमने बताया है, एक्टिव डाउनलाइन, रिटेंशन रेट,
अगर आपका टीम क्वालिटी अच्छा रहेगा, अगर इथिकल ज्वाइनिंग होगा तो रिटेंशन भी आएगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे पास एक अच्छा स्किल्स लीडर्स आएंगे हमारे टीम में, अच्छे स्किल्स लीडर आएंगे तो डेफिनेटली हमारा इनकम ग्रोथ भी होगा। ये सारी चीजें जो हैं, सेकंड, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि हमारा तीन चीज कैसा है। हमारा पहला एटीट्यूड, एटीट्यूड हमेशा हाई रखना, एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखना। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे आना, वो आएगा ही, लेकिन पानी को रिवर्स ले जाना ये मुश्किल है। उसी तरह से जब आपके पास अच्छे चीजें हैं, जब आपका इनकम आ रहा है, जब आपका टीम आपकी सारी बातें मान रही है, जब आपके अनुसार सारे टीम के लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो गुड्स। बट आपकी तारीफ तब मानी जाएगी, आपका स्किल्स, अच्छे स्किल्स तब माने जाएंगे जब एडवर्स कंडीशन में, जब टीम पे कोई विपत्ति आए, जब टीम आपका एंगेस्ट हो, जब टीम में कोई बिखराव आ जाए, या बाहर का कोई एजेंट आकर के आपकी टीम को तोड़ने की कोशिश करे। उस सिचुएशन में आप कैसे अपने टीम को हैंडल करते हैं, दिस इज योर स्किल्स, दिस इज योर माइंडसेट, दिस इज योर एटीट्यूड। किस एटीट्यूड से आप अपने टीम को बांध कर रखते हैं, अपने नेटवर्क को बांध कर रखते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा, छोटा सा वीडियो है, मैं शेयर करता हूं। सर पहले आप ये करंट स्लाइड को ऑफ कीजिए, देन फिर जस्ट दूसरा जस्ट slide। जस्ट 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 वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अनशेयर कहाँ से होगा? आप जो करंट स्लाइड आपने शेयर कर रखा है ना, इसको रिमूव करेंगे ना, हम्म। इसको वहां से हटाइए, देन फिर उसको शेयर कीजिएगा, एक साथ दो तो स्लाइड को। अभी अभी ये शेयर नहीं हो पा रहा है उत्तम, तो इस ओके, एक सेकंड। तो ऊपर स्टॉप शेयर का ऑप्शन है, ये स्लाइड चल रहा है वहां, आप इसको हटा दीजिए, स्टॉप कीजिए एंड सो अब शेयर कीजिए आप। तो मैं करता हूँ, शेयर स्क्रीन कर दें, व्हाट्सएप पे था ना, इसको स्टॉप कर दे, उसी स्टॉप हो गया ना, व्हाट्सएप कर दें शेयर, कैसे करेंगे? देखिए एक इसमें मैंने क्या दिखाया है कि एक बंदा बगल में बड़ा सा नल है और पानी निकाल रहा है, दूसरे बंदे को पानी आता देख करके अपना नल छोड़ करके चला गया। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दूसरों को देख करके कभी भी अपना रास्ता, अपना मार्ग, अपना पाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते।
क्योंकि आप नहीं जानते कि आप लक्ष्य के कितने करीब हैं। तो कभी भी आप इथिकल, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी काम करें, जिस भी डाउनलाइन के नीचे काम कर रहे हैं, वहीं पे काम करें। कि कोई आपको आकर बता देता है कि ये नेटवर्क अच्छा है, इसमें हमने बहुत पैसा कमाया है, ऐसा करके उन्होंने अपना आपको दिखाएंगे, तो आपको नहीं जाना है। यह एग्जाम्पल आप ही के लिए दोस्तों। सो ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन वाज द फॉर माइंड सेट। कैसे हम अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम पार्ट 1 कंप्लीट किया है। जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि हमने माइंड सेट 3 चीज पे आधारित है। हमारा पहला एटीट्यूड, दूसरा बिहेवियर, तीसरा एक्शन। ये तीनों अगर हमारा सही रहता है, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट इज बाय डिफॉल्ट आता है। ये 3 चीज पे काम करना है। हम जो नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे पार्ट 2, उसमें हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बताएंगे कैसे हम अपने माइंड को चेंज करके हम जो चाहे वो पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू उत्तम। थैंक यू उत्तम। सो मच सर। जी जी, जैसा हिमांशु सर ने बताया, आज माइंडसेट और सीरियसली अगर आप डीएक्शन बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको जो आपका माइंडसेट है, सबसे पहले उसको करना पड़ेगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए आप पूरी तरह तत्पर तैयार है या नहीं। कई बार होता है लोग अनमने मन से ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ ठीक है डीएक्शन है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप ऑफिस आए हो काम करने, तो लिए आपको पूरी तरह से काम करना है तो ही सफलता मिलेगी। आप ऑफिस आ गए, ऑफिस आके आप अनमने मन से पूरा दिन गुजार रहे हैं, तो नेचुरली आपका दिन भी अच्छा नहीं जाने वाला और आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। लाइक सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले अपना जो माइंड है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, जब भी आपको एक निश्चित सफलता मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ और नए विषय के साथ। तो कहीं नहीं जाइएगा, कल ठीक 12 बजे इसी टाइम इसी चैनल पर। और आईडी को आप नोट कर लीजिए, 9813411260। ये फिक्स आईडी रहता है 12 बजे की मीटिंग का। लॉग जो आपको जो दिया गया है, मैसेज आता है, मैसेज बॉडी में आप देखेंगे आईडी सेम है। तो आप सिर्फ एक आईडी का स्क्रीनशॉट है, आईडी को टाइप करके अपने ग्रुप में भेज दें और उनको असिस्ट करें कि आप डेली इस प्रोग्राम को देखें, जिससे कि आप डीएक्शन में सफल हो सकें, अपना नेटवर्क बढ़ा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, गो ग्राउंड। थैंक यू सो मच।